मुल्क हासिल हुआ था किसके लिए, किस नारे पे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पे तूने मुल्क हासिल किया था। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून तेरी सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में, पूरे मुल्क की अदालत में? लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो लॉ है, तूने अंग्रेज का लॉ माना है। धोखा तूने मोहम्मद के लॉ पे दिया था। तेरा पूरा लॉ अंग्रेज वाला, लॉ का माना कानून, अंग्रेज के कानून पे तूने धोखा किया। और कुर्बानियां किस नुक्ते पे हुई थी? मोहम्मद के ला पे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुल्क हासिल किया। 77 साल गुजर गए, आज तक तेरी अदालतों में तागूत नाच रहा है। आज तक तेरे कानून अंग्रेज के, तो आजादी किसकी, किसकी, किस मुंह से आजादी बना रहा है? तेरी अदालत आजाद नहीं, तेरा कानून आजाद नहीं। अंग्रेज की लानत से, अंग्रेज के कानून से तेरी अदालतों में मोहम्मद का कानून नहीं आया। तेरे जज के चेहरे पे मोहम्मद की सूरत नहीं आई। तेरे जज और अंग्रेज के जज, उसमें कोई फर्क नहीं। तेरे वजीर आजम और तेरे मुल्क के सदर की शक्ल देखो, और अमेरिका के उस ईसाई की शक्ल देखो, हत्ता के मोदी की शक्ल देखो। मोदी हिंदू के चेहरे पे कुछ ना कुछ रौनक है, लेकिन तेरे सदर और वजीर आजम के चेहरे पे लाख लानत लिखा हुआ है। आजाद हो गया है मुल्क। किसे आजाद किया? कौन सी आजादी? मैं बताता हूं आजादी क्या है। सहाबा से लोग पूछते हैं, तुम क्यों आए हुए हो? और सहाबा झंडे लेके नहीं गए थे, झंडा एक था और 7 तलवारें थी। कोई ऐसा जज्बा था इन लोगों में, आदमी हैरान हो जाता है पढ़ के, ये क्या लोग थे। ये पैगंबर ने तरबियत की थी। इब्तिदान जब गुलाम थे तो जानवरों से, इनकान मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन, जब गुलामी थी जानवरों से बदतर थे। और जब हर एक की गुलामी को छोड़ा और सिर्फ मोहम्मद के गुलाम बने, मोहम्मद के गुलामी ही आजादी है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी आजादी, खालिस अकीदा तौहीद, ये आजादी। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, लाख हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक के दरवाजे का बन जा, गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। और जब तक IMF के सामने भी सजदा रहे थे, डॉलरों के सामने भी सजदा रहे थे, अमेरिका बरतानिया के बदमाशों के सामने भी सजदा रहे थे, हुकूमतों के सामने भी सजदा रहे थे, कब्रों के सामने भी सजदा रहे थे, ताजिए तबूतों पे भी सजदा रहे थे, तो तेरे दिल में तागूत है। और ये सजदे तेरी गुलामी के सजदे हैं। आजाद वो है जो हर एक की गुलामी से निकल के फकत मोहम्मद का गुलाम बन गया। हो तुम अंग्रेज के गुलाम, और जिसने आजादी, बहुत को तकलीफ होगी। हाँ, चमन में मेरी तलख नवाई को गवारा कर, गवारा या गुजारा कर, समझो कर। कहते हैं ले नुखरेजुल इबादा अन इबादतिल इबादे इला रब्बिल इबाद। साहबी ने एक जुमला कहा, हमने घर बार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा और चंद नुफूस
लाखों हजारों से टकरा जाते हैं। हमारा मिशन सुनना है तो सुन लो, हम आए आजादी के लिए है। किसके लिए? किसके लिए? और वो आजादी क्या है? ले नुखरिजल इबादा, ताकि हम बंदों को निकाल दें मिन इबादतिल इबादे, बंदों की इबादतों से, बंदों की इतातों से, बंदों के कानूनों से, बंदों के निजामों से हम बंदों को निकाल दें। किसकी तरफ निकालें? इला रब्बिल इबाद, रब्बुल इबाद की इबादत की तरफ। हर गुलामी की जंजीर तोड़ के, हर कानून को फोड़ के, सारे निजामों को ठोकर लगा के एक मोहम्मद के निजाम का पाबंद बनाने आए। ये आजादी है, ये आजादी है। ये मनाई नहीं जाती, अपनाई जाती है। और ये आजादी इलेक्शनों से हासिल नहीं होती, गलियों पे सलंसर खोलने से हासिल नहीं होती, झंडियां लगाने से हासिल नहीं होती। ये आजादी हासिल होती है जिहाद की कुव्वत और बरकत से हासिल होती है। जब जज्बा लग जाए तो ये तरबियत मोहम्मद मुस्तफा की। जब पहले थे कुछ भी नहीं थे, क्या फरमाया? इन कानू मिन कब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। और जब मोहम्मद का हाथ लगा, खुदा की कसम ऐसा इनकिलाब आया जो एक लम्हा लोग हैरान होते हैं, ये तुम क्या कहते हो? सहाबी 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 हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं जिसने ईमान की हालत में एक लम्हा मोहम्मद की सोबत में गुजारा, उसको अल्लाह ने ऐसा बढ़ाया कि दुनिया उसकी नजीर नहीं पेश कर सकती। जज्बाती बात नहीं। एक आदमी, उसका नाम है साद अल असवद। साद अल असवद, साद अल असवद का माना होता है काला स्या। रंग काला से आए, जाहिरी सूरत नहीं। तवज्जो जरा मेरी तरफ करनी है, खत्म करता हूं। तुम भी जरा जल्दी चलो और इन बेचारों को कुछ चीज डाला भी करो। ये जो मुसाफिर आपके पास आ रहे हैं, तो तवज्जो फरमाओ। साद अल असवद देहाती आदमी है, आराबी आया, किस्मत जागी, मेरे नबी की मजलिस में आया, ईमान नसीब हो गया। पढ़ा शड़ा कोई नहीं है, चिट्टा अनपढ़ है, रंग का काला है, इसलिए कहते हैं अल असवद। अल असवद का माना होता है काला स्या, स्या रंग है। आपकी मजलिस में बैठा है, लंबा वाकया। आपने पूछा शादी की है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे कौन देगा, मेरे तो शक्ल भी। कहते हैं अल्लाह के महबूब मुझे एक बात बताओ, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मेरी शक्ल तो उस काबिल नहीं कि मैं जन्नत में जाऊं। सादगी देखिए। कहते मेरी शक्ल तो इतनी स्याह है, मैंने सुना है जन्नत बड़ी खूबसूरत है, तो आप मुझे बताएं मैं जन्नत में चला जाऊंगा शक्ल के साथ? आपने फरमाया हाँ हाँ आप चले जाएंगे। शादी की है? कहते जी मुझे कौन रिश्ता देगा? अच्छा। फरमाया उठ और फला अमर जो कबीला बनी सकीफ का सरदार है उसके पास जा और उसको कह मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी बेटी का निकाह पैगंबर करीम मुझसे करना चाहते हैं, जा मेरा पैगाम दे। अब वो जो सरदार था वो जरा अक्खड़ मिजाज था, वो भी देहातियों का सरदार था और बड़ा सरदार। बेटी उसकी चांद की तरह खूबसूरत थी और ये काला स्याह था। ये वहां पहुंचा, दरवाजे पे बात हुई, इसे कहा मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कहते आप फरमाते हैं कि अमर को जाके कह दे कि अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दे।
तभी तौर पे उसको गुस्सा आया। उसने इसकी शक्ल को देखा, उसे मैं सरदार, मेरी बेटी चांद की तरह खूबसूरत, तुझसे बात उसने की। बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बू जान ठहर जाओ, ये आदमी खुद आया या किसी ने भेजा है? उसने कहा ये कह रहा है कि मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटी ने कहा मुझे कबूल है, तो आप इनकार न करें, और जितनी देर आपने ये बात की है ना, अभी जाए रसूलुल्लाह से माफी मांगे। पैगंबर ने इसको भेजा और तू कह रहा है मैं सरदार हूं और मेरी बेटी चांद की तरह खूबसूरत है। जब नबी का हुक्म आ गया है तो मेरी जान भी कुर्बान है, तो मैंने कबूल कर लिया। वो आदमी चले। आज मैं और आप भी देखें, वक्त बड़ा कम है, रिश्ते कहां सेलेक्ट करती, सोचते हैं, अपना मुताला भी करते हैं। आए पैगंबर करीम के सामने और कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने कर दी है, बेटी मैंने दे दी, निकाह हुआ। आपने फरमाया जा असवद जा, अपनी दुल्हन के पास जा। अब ये सोच में पड़ गया, बहुत सादा आदमी था। इसने कहा वो इतने सरदार की बेटी है, इतनी खूबसूरत, मेरी शक्ल भी कमजोर है, तो मैं कैसे उसके पास जाऊं? तो इसके पास जो साजो सामान था ये बाजार निकल गया कि वहां जाके कुछ तोहफे तोहफे अपनी दुल्हन के लिए ले जाओ। अभी ये बाजार में फिर रहा था कि बाजार के कोने पे ऐलान हुआ इनफिरू फी सबीलिल्लाह या खैलल्लाह, इनफिरू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के जवानों, जवान मर्दों, शाह सवारों, निकलो अल्लाह के रास्ते में, जिहाद का वक्त आ गया। अब ये सरदार की बेटी है और चांद से ज्यादा खूबसूरत है, निकाह भी हो गया। अभी दुल्हन के पास पैगंबर ने फरमाया कि चला जा, वो सामान ले रहा है, उधर जिहाद का ऐलान होता है। इस वापस मुड़ा और उसी पैसों का घोड़ा खरीद लिया और सीधा जिहाद में चला गया। दुल्हन वहां रह गई, मुलाकात भी नहीं की और जिहाद में गया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी है जो बाज की तरह झपट रहा है। आप खुद भी हैरान हो गए। उसदुल गाबा में और दीगर कुतुब में ये मुफस्सल वाकया लिखा हुआ है। फरमाया आपने देखा, आप हैरान हो गए। फरमाया ये कौन है जो सफों की सफे चीर रहा है और ये बाज की तरह दुश्मन पे झपट रहा है? तो उसके उस लड़ाई के अंदर जहां हाथ खुल गए, जब हाथ, उसने सारा जिस्म ढांपा हुआ था, जब हाथ खुले तो आपकी नजर पड़ गई हाथों पे, क्योंकि अकीदा तो यही है ना, पर्दे के नीचे देखने वाला कौन है? पैगंबर भी कपड़े का पर्दा भी आ जाए तो पहचान नहीं सकते। पैगंबर अपने सहाबी को नहीं पहचान सके। जब वो खुल गया कपड़ा ऊपर तो पैगंबर करीम की नजरें पड़ी तो वही काली चमड़ी नजर आई। तो फरमाने लगे अच्छा ये तो हमारा सादुल अस्वद है, ये तो वही है, हाथों से पहचाना है। अरब में क्याफा बड़ा था, आप तो हैरान होंगे। दो आदमी गए वाशी के पास, बुखारी में हदीस है। वाशी बड़ा दूर डेरा लगाए हुए था। मुसैलमा को कत्ल करने के बाद वाशी बेफिक्र हो गया। मुसैलमा को कत्ल किया, कहता था मुझसे हजरत हमजा भी शहीद हुए, अब मैंने अल्लाह के बड़े दुश्मन को मारा, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन फख्र से जाऊंगा। वैसे शर्मिंदा होता, हमजा को मारे। वाशी साइड पे हो गया। मुसैलमा को मारने के बाद किसी लश्कर में शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल तनहा हो गया। दो आदमी गए पूछने के लिए कि वाशी साहब आपने हजरत हमजा को कैसे शहीद किया, ये पूछने के लिए। एक आदमी ने ऊपर से घूंघट लगाया हुआ था, चेहरा ढांपा हुआ था, तो वाशी देख रहा है उसके पांव की तरफ।
वो कहते हैं मुझे आपने पहचाना है? तो वाशी पांव की तरफ देख रहा था। उसने कहा हाँ, और तो मुझे नहीं पता, एक चीज मैं पहचानता हूं कि फला आदमी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसकी मां ने मुझे भेजा था कि फलानी दूध पिलाने वाली का इंतजाम कर। जब मैं उस बच्चे को उठा के ले गया था तो ये जो पांव है ना, ये उसी बच्चे के लग रहे। तो उसने कहा मैं वही हूं। कब देखा था? ये क्याफा, अरब का क्याफा है, उसको गैबदारी नहीं कहते। क्याफा लगाया तो सिर्फ चमड़ा देखा, फरमाया ये तो हमारा साद अल असवद है। लड़ा, उसी मकाम पे शहीद हो गया। वो दुल्हन वहां रह गई, ये और दुल्हनों के पास पहुंच गया। तो ये था जज्बा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुसलमान बेहसियत मुसलमान वो किसी एक टुकड़े का वारिस नहीं है, पूरी जमीन ये अहले ईमान की है। जितने कुफार का कब्जा है जमीन पर, इस्लाम का नुक्ता यह है कि वो गासिब है। पूरी की पूरी जमीन यारे सुहा इबादियत सालेहून, अमेरिका, बरतानिया, पूरी जमीन ये आपकी है, लेकिन आपने ली नहीं। क्यों? कि जिहाद छोड़ा है। हाँ, तुमने जिहाद छोड़ा, दुनिया में पड़ गए। अगर आज भी जिहाद हो और वही जज्बा हो जो मोहम्मद के यारों का था, खुदा की कसम पूरी दुनिया के काफिर आपके तलवे चाटने पे मजबूर होंगे। लेकिन वो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अल किताल फी सबीलिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।